जिला पंचायत के वार्ड नंबर 28 के परिणाम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने कहा कि एक विधायक के दबाव में आकर जिला प्रशासन ने लोकतंत्र की हत्या की है। कल जो प्रत्याशी चुनाव जीता उसको पहले 1000 वोट से हराने का प्रयास किया गया और फिर पुनर्मतगणना में 22 वोट से चुनाव हराया गया। मैनपुरी के प्रशासन को सपा के प्रभाव में काम करना है। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ विपक्ष की तरह है। और क्या कुछ कहा भाजपा जिलाध्यक्ष ने, जरा आप खुद ही सुन लीजिए। आप पूछ लेना, आपके सहकर्मी हैं, पूछ लेना। आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, फेयर नहीं हुआ। ईमानदारी से मैंने ढूंढवाया, यहाँ ढूंढवाने के बाद मैं केवल इतना कह सकता हूँ, एडीएम साहब कल उनको 1000 वोट से जिता करके प्रमाण पत्र दे रहे थे, आज वो 22 वोट से जीत रहे हैं। तो आप लोगों ने वो किया नहीं, आप लोग कहने को पुनर्मतदान को कराया। नहीं, ये फेयर नहीं। मैं इतना ही कह सकता हूँ, फेयर नहीं है। आप लोगों ने पूरी व्यवस्था, हम लोगों का जो विश्वास था आप लोगों के वो टूटा। प्रमाण पत्र भाई इनको बता चुका नहीं, चलो बहस नहीं करेंगे, हम बहस नहीं करना, लेकिन एडीएम साहब फेयर नहीं। मैं तो 1000 वोटों जीतिए का फेयर नहीं हुआ। आप पहले जिता रहे थे उसको, वो जीत गया। पहले सत्येंद्र यादव को जिता रहे थे 1250 से, फिर जिताया आपने, तो फिर वंदना 1000 से जीतने वाली वंदना 22 पे कैसे आ गई? क्योंकि आपको जिताना ही था उसको। इतने लोगों को दिया। चलो आप लोग लोकतंत्र की हत्या करिए, आप करिए उसको प्रमाण पत्र। जिस तरह से 28 नंबर वार्ड में श्रीमती वंदना यादव पराजित हुई, उनके स्वयं के पुत्र ने फेसबुक पे डाला, स्वयं मीडिया में चला, उसके बावजूद रात्रि के अंधेरे में जिस तरह से उनको प्रमाण पत्र देने की चर्चा चली, तो हम लोगों ने कहा ये लोकतंत्र की हत्या है। जिलाधिकारी से बात की गई, उन्होंने कहा कि हम इसको सुबह देखेंगे, भी हमने रोक दिया। अगले दिन जब ये मालूम पड़ा कि नहीं, बिना किसी प्रक्रिया को अपनाए, बिना जो दूसरा नंबर का प्रत्याशी, हमारी पार्टी का जो प्रत्याशी, उसकी बिना शंका का समाधान किए इनको पुनः प्रमाण पत्र देने का प्रयास किया जा रहा, तो हम लोग गए। हम लोगों ने रिटर्निंग अफसर से जिलाधिकारी इस पर आपत्ति दर्ज कराई प्रत्याशी को लेकर के, तो उसके आधार पर पुनर्मतगणना का निर्णय लिया गया। लेकिन पुनर्मतगणना के दौरान जब ये प्रकाश में आया कि एक बूथ का कोई बंडल जो कि प्रथम मतगणना में बनाया गया, तो वो गायब हो गया है। मेरी ऊपर जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं श्रीमती ईशा प्रिया जी, उनसे दूरभाष पर बात हुई और जो यहाँ प्रत्याशियों से बात हुई, उसके आधार पर ये लग रहा था ये बंडल मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब ये प्रत्याशी बाहर निकल गए, माननीय विधायक सदर सुरक्षा के साथ अपनी पत्नी को लेकर यहाँ आ गए, ऐसा लगा कि उनको प्रमाण पत्र देने का प्रयास किया जा रहा है। और इन दोनों प्रत्याशियों से प्रशासन ने भी कहा कि इतनी लंबी कवायद क्यों करा रहे हो भाई, अब ये कहाँ ढूंढें, आप लोग दोनों हस्ताक्षर कर दो, हम और कह दो हम गणना से सहमत है। इन दोनों ने हस्ताक्षर नहीं किए, बाहर आ गए तो इनको फिर पुनः अंदर नहीं आने दिया गया। तो मैं स्वयं चल के आया, तो मेरे प्रयास से इनको अंदर आने दिया गया। और जिस तरह से ये परिणाम घोषित किया गया है, ये पूरा डाउटफुल है। तहसील के स्ट्रांग रूम में एसडीएम सदर, डिप्टी कलेक्टर अनूप जी और क्षेत्राधिकारी अभय जी वहाँ बैलेट या जो बॉक्स है कुछ ढूंढने गए। विधायक सदर रात को 2:05 पर वहाँ क्या करने गए, उनसे गुफ्तगू क्यों कर रहे थे, उसके फोटो हैं, उसके वीडियो हैं। मीडिया को भी, आप लोगों को भी जानकारी, आप लोग भी पहुँचे तब तक ये चले आए। यह पूरी प्रक्रिया ने ये जो चुनाव आयोग की जो मशीनरी है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। और इनकी विजय ये कतई निष्पक्ष विजय नहीं है, पक्षपातपूर्ण विजय है। जाने क्यों, न जाने क्यों यहाँ जो जिला पंचायत के निर्वाचन अधिकारी हैं उनको ये प्रमाण पत्र देने पर तुले ही हुए थे। अंततः पुनर्मतगणना में भी उन्होंने 22 वोट से, पहले उनको 1000 वोट से दे रहे थे और 22 वोट से उनको प्रमाण पत्र दे ही दिया। बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव आयोग को इस तरह से पंचायत चुनाव में जो ग्रामीण जनता के मतों का हरण हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। मैं तो सभी जो लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं उनसे कहूँगा, इस तरह के धनवान लोग, इस तरह के जो विधायक हैं, अगर पूरी व्यवस्था का अपहरण कर लेंगे तो ये पंचायती व्यवस्था है, ये कलंकित हो जाएगी। मैनपुरी में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पूरी व्यवस्था पे कब्जा करके रखा है, मेरी और भी सीटें, मेरी 18 नंबर सीट, 29 नंबर सीट, 24-25 नंबर सीट, आखिर समाजवादी पार्टी के एमएलसी जिस दिन मतगणना हो रही थी उसके भोर में वहाँ करहल के मतदान केंद्र पर 3 घंटे क्यों बैठे रहे? उन्होंने मतदान कर्मियों को धमकाया कि हम 6 महीने बाद सत्ता में आने वाले हैं, 1 साल बाद सत्ता में आने वाले, तुमको देख लेंगे। एसडीएम से मैंने बात की, मैंने कि इनको यहाँ से निकालिए। एसडीएम ने कहा आप ही बात कर लीजिए।
मैंने डीएम से बात की, सीडीओ से बात की, बहुत देर में संपर्क हो पाया। 3 घंटे वहाँ बैठे रहे। 24 नंबर 25 नंबर के वार्ड के प्रत्याशियों का परिणाम उन्होंने बदलवा दिया वहाँ पर। इस तरह से जो समाजवादी पार्टी, चूँकि यहाँ सांसद उनके हैं, विधायक उनके हैं, हम लोग सत्ता में होके भी यहाँ विपक्ष जैसी भूमिका में रहते हैं। चुनाव आयोग निश्चित रूप से मैनपुरी में निष्पक्ष चुनाव कराने में बिल्कुल फेल साबित हुआ। जहाँ हमारे प्रत्याशी थोड़े प्रभावशाली थे, जहाँ उन्हें लगा कि हम लड़ सकते, वहाँ मुश्किल से वो 8 सीटों पर विजय प्राप्त कर पाए हैं। 4-5 सीटें हमारी केवल ये चुनावी मशीनरी ने हरा दी। मुझे धिक्कार है ऐसी मशीनरी पर, ऐसे चुनाव आए।